जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 11 सितंबर 2025। AFNS के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 8 सितंबर से, जो कि हमने 8 सितंबर से ही आपके साथ टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और आज की ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको इंशाल्लाह एक्सपीरियंसेस भी मिलते रहेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोस भी मिलती रहें। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर आपके साथ 88 MCQs शेयर कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे 89 से। ठीक है, 88 MCQs ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी 89 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 89। विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट कीटोन्स। कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है जी? कौन सा टेस्ट होता है? बेनेडिक्ट्स टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट जिसको ब्रैडीज टेस्ट भी कहते हैं, या मोलेसिस टेस्ट। तो जो कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है वो होता है 2,4-DNP टेस्ट, जिसको ब्रैडीज टेस्ट कहते हैं। ये वाला टेस्ट किया जाता है जी कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ था। इसी तरह से सारे एमसीक्यूज़ मिक्स हैं इसमें। इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ भी हैं, फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ भी हैं, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी हैं, बायोलॉजी के भी एमसीक्यूज़ हैं। तो सारे इसमें मिक्स हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब मुताबिक यहाँ पर जो उनके पास केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक उनके टेस्ट में बायोलॉजी आ रही है ज़्यादा, और कुछ के पास इंग्लिश ज़्यादा आ रही है। तो देखें जितने भी सेंटर्स हैं जी, मतलब अब अगर आप एक ही सेंटर में टेस्ट दे रहे हैं तो भी आपका टेस्ट जो है ना दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होगा, जो कि एट अ टाइम सेम टाइम पर वहीं पर आपके साथ बैठा टेस्ट दे रहा होगा। उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, उसके एमसीक्यूज़ डिफरेंट होंगे। ठीक है, और आपका इनिशियल मेडिकल भी उसी दिन होगा, जिसमें आपकी जस्ट आई थिंक हाइट ही की जाएगी, और आई साइट का भी टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन हाइट मस्ट होगी इनिशियल मेडिकल में जिस दिन आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 90 है। साइनोनिम ऑफ कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का साइनोनिम, कल्टीवेटेड का क्या मतलब होता है? काश्त करना, काश्त किया जा चुका। ठीक है, या काश्तकारी, इसको आप समझ लें। साइनोनिम और एंटोनिम बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको उनके उर्दू मीनिंग का आना लाजमी है। ठीक है, तो काश्त इसका मतलब होता है काश्त। अब देखें नीचे, टेम्ड, टेम्ड का मतलब होता है काबू पा लेना। ठीक है, विल्ड, विल्ड का क्या मतलब होता है जी? जंगली। हर्ष भी इसी तरह से होता है, और रफ भी हम नाहमवार होता है। तो हमने इसका बताना है जी सिनोनिम। काश का क्या मतलब होता है? और इसका जो साइनोनिम बन रहा है वो बन रहा है टेम्ड। ठीक है, ये इससे मिलता जुलता इससे मीनिंग दे रहा है टेम्ड, बाकी इससे काफ़ी दूर तक जा रहे हैं। इसका मतलब होता है ओवरकम करना, कुछ किसी चीज़ पर काबू पा लेना, कोई चीज़ हासिल कर लेना। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इसका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 91। बैट्स कैन नॉट सी सिमिलरली स्नैक्स कैन नॉट। बैट्स कहते हैं चमगादड़ जो होते हैं, चमगादड़ आप जानते ही होंगे, बैट्स जिसकी वजह से कोरोना वायरस हुआ था, चाइना से स्टार्ट हुआ था। तो बैट्स कैन नॉट सी सिमिलरली स्नैक्स कैन नॉट, जैसे कि चमगादड़ नहीं देख सकते, इसी तरह से स्नैक्स, सांप जो है ना, ये क्या नहीं कर सकते? स्मेल, सूंघ नहीं सकते, हेयर, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, या उड़ नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर जो है हेयर। ठीक है, सांप जो होते हैं ना वो सुन नहीं सकते, वो जस्ट वाइब्रेशंस को मतलब उनकी जो यही होते हैं, वो जस्ट वाइब्रेशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, और इससे वो पता लगाते हैं कि कहाँ से मतलब कुछ आ रही है, या साउंड वगैरह को जो है ना वो इस तरह से वो पता लगाते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 92। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड, न्यूटन मीटर, कौलम वोल्ट, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 जूल जो होता है ये होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन जो है ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी जो हमारे पास इसका राइट आंसर है जूल, 1 जूल का ये है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर, ये इसका राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 93। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है जी? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, या सेरिबेलम। तो देखें जो
स्पाइनल कार्ड है और सेरिबेलम है, ये दोनों ब्रेन का पार्ट्स हैं और इसमें ब्रेन भी दिया गया है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ होती है, एक जन सिमल्टेनियस मतलब बिल्कुल अचानक से कोई एक्शन हो गया, वो कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो ये स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी ब्रेन जो होता है ये हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, कैलकुलेशन वगैरह के लिए होता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कार्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94, विच एमंग दीज इज अ सॉलिड, इनमें से कौन सा चीज़ सॉलिड है, ग्लास, डायमंड, वाटर या मरकरी। तो देखें इसका जो राइट आंसर होगा ग्लास, देखें वो टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो हार्डेस्ट मेटल जिसको कहा जाता है वो होती है डायमंड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। बाकी वाटर और मरकरी ये तो जो है ना मेटल सॉलिड ही नहीं है। वाटर क्या है, वाटर भी हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो मरकरी ये है मेटल, लेकिन ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है एट अ रूम टेम्परेचर। ये भी पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर पर, ये एमसीक्यूज बल्कि पूछा जा चुका है पिछले 1-2 टेस्ट में कहीं में आ चुका है कि कौन सा इसमें जो है लिक्विड में पाया जाता है जो एट रूम टेम्परेचर। एक मरकरी था और इसके साथ एक ब्रोमीन भी, ये भी एक मेटल है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर इसमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95, विच नाउन इज थिंक कौन सा नाउन है जी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। तो देखिए थिंक सोचना, जिसको मतलब हम सिर्फ जस्ट हम क्या कहते हैं फील कर सकते हैं, हम जिसको देख नहीं सकते, ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, ऐसे नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट का जैसा कि गैर हाजिर, गैर मौजूद, तो इसको क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन वो होता है जिसमें आपके पास कोई मेटल होती है, कोई मटेरियल होती है जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लकड़ी हो गई आपके पास गाड़ी हो गई, आपके पास मतलब कोई भी चीज़ हो गई, वो मटेरियल नाउन होगा। बाकी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, इफ़ x इज़ 3 years ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज़ 3 times ओल्डर। अब x हमारे पास कोई भी बंदा है जिसकी उम्र 3 साल है, ठीक है, और उसकी जो सिस्टर है उसकी एज क्या है 3 times, उससे मतलब 3 गुना बड़ी है, मतलब 3 × 3, मतलब उसकी उम्र जो है ना क्या है 9 years है, ठीक है। देन व्हेन x इज़ 8, अब पहले क्या था, x की उम्र क्या थी 3 थी, अब 8 हो गया, मतलब वो 5 साल बड़ा हो गया है। तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगी, तो उसकी सिस्टर भी 5 साल उससे बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। मतलब 9 साल जिसकी उम्र थी तो उसमें भी जो है क्या होगा 5 साल की इंक्रीज़ होगा, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो वो 9 से 14 की हो जाएगी, वो 9 से 16 या 18 की नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, इन फ्लेम फोटोमेट्री विच इमिट्स लाइट एट करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। फोटोमेट्री में जो है ना कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है जो कि लाइट को इमिट करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास नॉन मेटल्स, अल्कली मेटल्स, मेटलाइड्स या हेलोजन्स। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये फोटोमेट्री में क्या करते हैं, लाइट को इमिट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99, विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज आ नेगेटिव चार्ज। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि पार्टिकल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है, नेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। सेम हमारे पूछा जा सकता है जी प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, और जो पॉजिट्रॉन भी ये एक प्रोटॉन की किस्म है, इस पर भी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। एन से आपने इसको याद रखना है न्यूट्रल, और पी से आपने क्या याद करना है पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्स। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि इम्पल्स को रिसीव करता है। ऑप्शन है हमारे पास एक्सोन, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस या माइलिन शीथ। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डेंड्राइट्स क्या करते हैं जी, ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं। अभी हमारे पास बारिश शुरू हो चुकी है
और मैं जहाँ पर बैठा हुआ था यहाँ पर बारिश का आपको पानी का शोर आ रहा होगा। चलें मूव कर लेते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। फॉर्मेशन ऑफ सोप इज़ एग्जाम्पल ऑफ। फॉर्मेशन ऑफ सोप ये किसकी एग्जाम्पल है? न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, पार्शल सिंथेसिस या सब्स्टिट्यूशन की। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन के बनने को मतलब किस चीज़ की ये एग्जांपल है? ये है न्यूट्रलाइजेशन की। हमारे पास क्या आंसर है इसका? न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया या उल्ना। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्टेप्स। आई थिंक ये कान की हड्डी होती है, स्टेप्स इसको बोला जाता है। और इसी तरह से आपने मुख्तलिफ जो हड्डियाँ होती हैं, जो हड्डियों की तादाद होती है जो कि बालिग इंसानी जिस्म में होती है 206, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। और वक्त के साथ साथ वो क्या होती है, कम हो जाती हैं, और जो कि मिल आपस में जुड़ती रहती हैं और टोटल 206 हो जाती हैं। इसी तरह से आपने देख लेनी है स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी है, लॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी है, मतलब जितनी भी हड्डियाँ हैं सबकी आपने एक आपको मिल जाएगी लिस्ट। आपने वो सारी की सारी आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। आपसे कोई भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा चुका है स्मॉलेस्ट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो नंबर बताना है जी। ऑप्शन है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, 3.14, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27। तो इसका एवोगैड्रोज नंबर का जो राइट आंसर है वो है 6.022। ऑप्शन ए पर मौजूद है। ये हमारे पास क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। इसी तरह से जो ऑप्शन बी पर है ये क्या है? ये पाई की वैल्यू है 3.14। और इसी तरह से जी की वैल्यू है जो कि ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो 4 ऑप्शन पर मौजूद है ये है हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का मास है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मास होता है मास ऑफ अर्थ। ये कुछ साथ में हमको मैंने एमसीक्यूज बताए हैं, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, इनको भी आपने खुद से सर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104। द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है जी? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा पाया जाता है जी? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। कौन सा हार्मोन जो है ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मतलब उसको सही करता है? ऑप्शन है हमारे पास इंसुलिन, बी ऑप्शन है हमारे पास एड्रीनालिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। WHO, ठीक है। WHO किसकी फुल फॉर्म है? WHO की फुल फॉर्म क्या है जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये कब बनी थी? ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसके मेंबर्स कौन से हैं? ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है जी? इसका हेडक्वार्टर पूछा गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा, पेरिस या लंदन। तो इसका राइट आंसर है जेनेवा। कहाँ पर है जी? ये जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107। अपोजिट ऑफ रफ। रफ का अपोजिट, रफ का उर्दू मीनिंग क्या होता है? नाहमवार, ठीक है, नाहमवार। अब पॉलिश्ड, प्लेन, स्मूथ या शाइनी। तो वैसे तो ये सारे ही जो है ना इसके मुझे लग रहे हैं कि
इसके अपोजिट बन रहे हैं, लेकिन हम रफ का मतलब होता है ना हमवार, और यहाँ पर जो इसके बिल्कुल कोई एग्जैक्ट मिल रहा है वो है स्मूथ। स्मूथ का क्या मतलब होता है? हमवार। तो ये हमारे पास इसका अपोजिट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108। मैक्सिमम रेट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अकर्स एट। प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम कौन सी डिग्री पर होती है, कौन से लेवल पर होती है? ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 45 डिग्री। प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम कहाँ पर होती है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर, यहाँ पर जहाँ पर ये x डिग्री में और y डिग्री में, x एक्सिस में और y एक्सिस में सेम डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109। रेसो क्या है यार? अच्छा, रिसोर्सिनोल इज आल्सो नोन एज। रिसोर्सिनोल इसका सेकंड और दूसरा नाम क्या है जी? आर्थो डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन, पैरा डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन, मेटा डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्विनोन। इसका राइट आंसर हमारे पास है जी मेटा डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन्स। रेसोर्सिनोल इसका दूसरा नाम है मेटा डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110। एक्सरेज आर सिमिलर टू। एक्सरेज किस से सिमिलर हैं जी? इंफ्रारेड रेज से, गैमा रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से या माइक्रोवेव्स से? इसका राइट आंसर है हमारे पास गैमा रेज। एक्सरेज किस से सिमिलर हैं जी? अल्ट्रावायलेट रेज से। और इस तरह से एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है कि लॉन्गेस्ट वेव लेंथ किसकी होती है, कौन सी वेव्स की होती है? तो रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स की क्या होती है? लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111। प्लांट्स नीड गैसेज विच दे ऑब्टेन थ्रू। पौधों को क्या होती है? गैसेज की ज़रूरत होती है जो कि वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से वो हासिल करते हैं? रूट्स से, स्टेम, लीव्स या फ्लावर से? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास लीव्स से, पत्तों से हासिल करते हैं। ठीक है, लीव्स कहते हैं पत्तों को, रूट्स कहते हैं जो उनकी जड़ होती है, स्टेम कहते हैं उनका जो तना होता है बिल्कुल ज़मीन से निकलने के बाद जो होता है, और फ्लावर्स फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112। बॉयल्स लॉ ग्राफ इज। बॉयल्स लॉ का ग्राफ क्या शो करता है जी? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, स्ट्रेट लाइन या आइसोकोरिक? तो बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ होता है ये आइसोथर्मल होता है। ठीक है, आइसोथर्मल इसका राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें। आप हमसे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के लिए, और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसमें अपना नेम बताना है, जब जो आपने मैसेज करना है अपनी सिटी का नेम बताना है, और आपका टेस्ट कब है आपने अपनी टेस्ट डेट बतानी है। आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा, उसके बाद आपने कोई मैसेज नहीं करना, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड। कौन सा एलिमेंट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड बनाता है? ऑप्शंस हैं पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाता है जी? मैग्नीशियम। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोटीन विद अमाइनो एसिड्स 284, 300, 426 या 512? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 426। को कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना 142 अमाइनो एसिड्स के साथ क्या बनाते हैं जी? प्रोटीन का बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 426। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ। फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये किसकी हाइड्रोलाइसिस से ऑब्टेन किए जाते हैं जी? लैक्टोज, सक्रोज, माल्टोज या स्टार्च की? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सक्रोज। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये ऑब्टेन किए जाते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज।
सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। लिमिटिंग लाइमन सीरीज लाइज इन विच रीजन। लिमिटिंग लाइमन सीरीज जो है ये कौन से रीजन में रहती है जी, लाई करती है। ऑप्शन है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल या एक्स रेज। तो इसका राइट आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज। इनमें से कौन सी है जो कि वेक्टर बोर्न डिजीज है। ऑप्शन है हमारे पास कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया या न्यूमोनिया। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या है जी हमारे पास मलेरिया। मलेरिया क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। मलेरिया क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118। विच सर्किट हैज़ वोल्टेज लीडिंग करंट। कौन से सर्किट में वोल्टेज लीडिंग करंट होता है जी। RL सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट या RLC सर्किट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास RC सर्किट। RC सर्किट में क्या होता है जी, वोल्टेज लीडिंग करंट होता है, किसमें, RC सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119। द सिनोनिम ऑफ कल्टिवेटेड। तो अगेन ये एमसीक्यू यहाँ पर रिपीट ऑलरेडी इसी वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया है। इसका राइट आंसर क्या था, टेम, ठीक है, टेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120। विच इज़ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। कौन सा जी मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन, ब्यूटेन, इथीन या साइक्लोहेक्सेन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन क्या है जी, ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। ये किस वजह से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है जी, ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121। द सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का सिनोनिम बताना है जी। जस्टिफाई, इग्नोर, अलाउ या फॉरगिव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, फॉरगिव। जैसे कि आप किसी से जैसे कि दो बंदे बात कर रहे होते हैं या कोई बंदा ऐसे ही खड़ा होता है, आप उससे बात करना चाह रहे होते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं जी, एक्सक्यूज़ मी। क्या होता है इसका मतलब होता है माफ़ करना। या आप ऐसे दो बंदे खड़े हो, आपने उधर से गुजरना है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो अब तब भी आप उनको क्या बोलते हैं जी, एक्सक्यूज़ मी, जिसका मतलब है फॉरगिव, माफ़ करना, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, फॉरगिव। तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। हमने आपके साथ इस वीडियो में 121 एमसीक्यूज़ टोटल शेयर कर दिए हैं और ये हमारी आज की 4th वीडियो थी। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी लाजमी से जाकर वॉच कीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और जब आपका टेस्ट हो तो आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी शेयर करना है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आपको कांटेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।